वही कॉपी कर रहे हैं जो श्रीनगर ने कॉपी किया दिल्ली से, दिल्ली ने कॉपी किया लंदन से, और लंदन में ही गलत हुआ था ये। एक ज़मीन जो अपने मोनेस्ट्रीज, पहाड़ों और स्ट्रैटेजिक बॉर्डर्स के लिए जानी जाती है, वहाँ आज सबसे बड़ी लड़ाई चाइना या पाकिस्तान से नहीं, बल्कि आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी के लिए है। नमस्कार, मैं हूं अनीश कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव। आज के एनालिसिस में हम समझेंगे लद्दाख के 6th शेड्यूल स्टेटस के डिमांड को और इससे होने वाले चैलेंजेस और आउटकम्स को। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित किया गया। लद्दाख को अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया जो सीधा केंद्र के कंट्रोल में है, लेकिन अपनी अलग लेजिस्लेचर के बिना। शुरुआत में लद्दाख के लोगों ने यूटी का स्वागत किया था। उन्हें उम्मीद था कि इससे विकास होगा, बेहतर शासन मिलेगा और दिल्ली से ज़्यादा ध्यान मिलेगा। लेकिन समय के साथ चिंताएं बढ़ने लगी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और डिसीजन मेकिंग पावर की कमी महसूस होने लगी। लद्दाख के नाजुक पर्यावरण, ट्राइबल संस्कृति और ज़मीन के अधिकारों का खतरा का भावना भी पैदा होने लगा। बाहर से आने वाले इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और डेमोग्राफिक बदलाव का डर भी उभर आया। इन सभी मुद्दों ने लद्दाख को संविधान के 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग को मजबूत किया है, जिसमें ट्राइबल डोमिनेटेड क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा और ऑटोनॉमी दी गई है। लेह एपेक्स बॉडी एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे स्थानीय समूह इस मांग को लेकर एकजुट हो गए हैं, जिससे ये लद्दाख की राजनीति का एक केंद्रीय मुद्दा बन गया है। चलिए समझते हैं कि 6th शेड्यूल है क्या। भारतीय संविधान के 6th शेड्यूल आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ट्राइबल क्षेत्रों के शासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसके तहत ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाए जाते हैं जो अपने क्षेत्र में लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स का उपयोग करके ऑटोनॉमस तरीके से शासन करते हैं। 6th शेड्यूल का मुख्य उद्देश्य है कि राज्यों के ट्राइबल जनजातियों के हितों को पहचान करना और उनकी रक्षा करना, जिससे उन्हें अपने स्थानीय स्तर पर ऑटोनॉमस शासन मिल सके। फिलहाल 6th शेड्यूल के अंतर्गत 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं, जिनमें से असम, मेघालय और मिजोरम में 3 और त्रिपुरा में 1 काउंसिल है। हर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में मुख्य ट्राइब के अलावा अन्य ट्राइब की भी संख्या ज़्यादा है तो उनके लिए रीजनल काउंसिल्स बनाया जा सकता है। अगर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं तो गवर्नर एक पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से उनके लिए एक अलग ऑटोनॉमस रीजन भी घोषित कर सकते हैं। 6th शेड्यूल के तहत एडीसी या आरसीज को गवर्नर की अनुमति के साथ स्थानीय शासन पर कानून बनाने का अधिकार होता है। इसमें जमीन और जंगल के प्रबंधन, खेती के लिए पानी का उपयोग, गांव के समिति और पुलिस और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर कानून बनाना भी शामिल है। इनके पास गांव के मुखिया की नियुक्ति, विरासत यानी कि इनहेरिटेंस के मैटर, विवाह और सामाजिक परंपराओं पर भी कानून बनाने की पूरी शक्ति होती है। अगर हम 6th शेड्यूल के इतिहास को समझें तो ट्राइबल ग्रुप्स के शासन पर चर्चा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के दौरान सामने आए थे। असेंबली के सामने सवाल था कि क्या ट्राइबल ग्रुप्स को सीधा नए भारत के संघ में शामिल कर दिया जाए या फिर धीरे धीरे एक ग्रेजुअल एसिमिलेशन हो।
अंत में ये सहमति बनी कि ट्राइबल एरियाज़ के लिए संविधान में एक अलग से प्रावधान होना चाहिए ताकि उनकी अनोखी संस्कृति और पहचान को सेल्फ गवर्नेंस के जरिए सुरक्षित किया जा सके। भारत की आज़ादी के बाद असम के हेरल ट्राइबल्स ने रीजनल ऑटोनॉमी की मांग की। इसके चलते नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी का गठन हुआ। कमेटी ने सुझाव दिया कि ट्राइबल एरियाज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए जाएं और उन क्षेत्रों में जहां मुख्य ट्राइब के अलावा अन्य ट्राइब भी है वहां रीजनल काउंसिल्स बनाए जाएं। यही सुझाव बाद में 6th शेड्यूल में शामिल किए गए, जिसमें हिल एरियाज़ के लिए ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रावधान है। अब हम समझते हैं कि आखिर लद्दाख ये क्यों डिमांड कर रहा है, क्यों वो 6th शेड्यूल के लिए डिमांड कर रहा है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और समझिए। जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद इस यूटी का अभी कोई संरक्षण नहीं है, तो लद्दाख को संरक्षित किया जाए, जो कि संविधान के 6th शेड्यूल में संभव है। इशू सबसे ज़्यादा तो यहाँ के ग्लेशियर्स का है। जो ग्लेशियर्स पूरे हाई हिमालयाज़ में और ख़ासकर लद्दाख में बहुत बड़े मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ अगर इतने एक तरह के रेगिस्तान सा है, ये ऊंचाई का ठंडा रेगिस्तान, तो इसमें ज़िंदगी मुमकिन है तो सिर्फ इन ग्लेशियर्स के वजह से है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में 1 बिलियन पॉपुलेशन को ये ग्लेशियर्स सपोर्ट करते हैं, और उस तरफ चीन की तरफ भी 1 बिलियन। तो विश्व के 1/4 आबादी को यहाँ के ग्लेशियर सपोर्ट करते हैं, और ये पिघलते जा रहे हैं 2 कारणों से। एक है जो तापमान विश्व का चढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, उसका तो हम यहाँ पर स्थानीय समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं, मगर दूसरा है यहीं पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, जो हाल में पता चल रहा है। पहले हम सोचते थे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मगर अभी ज़्यादा से ज़्यादा शोध ये दिखा रहे हैं कि लोकल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से भी पिघल रहे हैं ये ग्लेशियर्स। तो उसमें यहाँ के स्थानीय लोग तो बहुत कम हैं और बहुत सादा जीवन बिताते हैं। तो उसके बाद फिर आर्मी आता है, फिर टूरिज़्म आता है। इनमें बहुत ऐसे प्रदूषक एक्टिविटीज़ हैं जिसके वजह से धुआं और धूल सब ग्लेशियर्स पे बैठ जाते हैं, जिससे वो काले पड़ जाते हैं और जल्द पिघल जाते हैं। तो हज़ारों डीजल टैक्सीज़ खारदोंगला से, चांगला से गुज़रते हैं, तकलंगला से आते हैं, आर्मी के ट्रांसपोर्ट ट्रक्स, टैंक्स। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। दूसरा, फिर ये बहुत ही नाजुक इलाका है, ये पूरा हाई हिमालयस पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही नाजुक है। तो ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसी इंडस्ट्रीज़ हों या गाड़ियां हो या जनसंख्या हो, तो उससे बहुत ख़तरा हो सकता है यहाँ के जलवायु को। तो यहाँ के लोग भी नहीं रह पाएंगे और कोई आने वाले हों वो भी नहीं रह पाएंगे। तो इस वजह से और ये संवेदनशील बना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद इस यूटी का अभी कोई संरक्षण नहीं है। तो अभी के हिसाब से कोई भी कुछ भी इंडस्ट्री, माइनिंग, खनन कुछ भी लगाए, इस पे लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, स्थानीय लोगों का। और वैसे भी लोकतंत्र के हिसाब से भी यहाँ पर लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्टेड फोरम है नहीं। इस वीडियो के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहला, डेमोग्राफिक चेंज का डर। लोगों को डर है कि बिना विशेष संवैधानिक सुरक्षा के बाहर के लोग लद्दाख में ज़मीन खरीद कर सेटल हो सकते हैं।
इससे स्थानीय आबादी का बैलेंस बिगड़ सकता है और असली ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अधिकार कमज़ोर हो सकते हैं। ट्राइबल कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी की रक्षा। लद्दाख की आबादी अधिकतर ट्राइबल है, करीब करीब 97% तक, जिसमें अपनी अलग परंपराएं, भाषाएं और बुद्धिस्ट मुस्लिम विरासत है। लोकल लोगों को लगता है कि तेज मॉडर्नाइजेशन और माइग्रेशन उनकी पहचान को ख़त्म कर सकता है। इसके साथ साथ ज़मीन और रिसोर्सेज की सुरक्षा का भी सवाल है। लद्दाख में ज़मीन सीमित है और लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। बाहरी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स से डर है कि ज़मीन, खनिज और पानी जैसे रिसोर्सेज का शोषण होगा और स्थानीय लोग पिछड़ जाएंगे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और डिसीजन मेकिंग में भी इसका इम्पैक्ट है। यूटी होने के बावजूद लद्दाख के पास अलग लेजिस्लेचर नहीं है, यानी कि अपना कोई लेजिस्लेचर नहीं है। ज़्यादातर फैसले दिल्ली से होते हैं, जिसे स्थानीय लोगों को लगता है कि उनकी आवाज़ शासन में कमज़ोर है। और सबसे बड़ा कंसर्न है इन्वायरमेंटल, यानी कि एक नाजुक इकोसिस्टम का। लद्दाख पर्यावरण के लिए बहुत सेंसिटिव है। यहाँ ग्लेशियर्स है, पानी की कमी है और क्लाइमेट एक्सट्रीम है। अगर अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन और विकास हुआ तो इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, जो सीधे स्थानीय जीवन को और उनके रोजी रोटी पर असर डालेगा। हर मुद्दे का अपना एक पॉलिटिकल एंगल होता है, इस डिमांड का भी है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने पहले ही ये कहा था कि लद्दाख की ट्राइबल आबादी को विशेष सुरक्षा की ज़रूरत है। कमेटी ने रिकमेंड किया कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने या फिर कोई अन्य संवैधानिक सुरक्षा देने पर विचार होना चाहिए, ताकि ज़मीन, संस्कृति और रोजगार सुरक्षित रहे। केंद्र सरकार ने बार बार लद्दाख के लोगों को आश्वासन दिया है कि उनके हितों की रक्षा होगी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं लिया गया, ना 6th शेड्यूल स्टेटस पर और ना ही उनके इलेक्टेड लेजिस्लेचर पर। इस वजह से स्थानीय लोगों में निराशा बढ़ रही है। उन्हें लगता है कि जो वादे किए गए वो हकीकत में तब्दील नहीं हो रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज़ ने भी ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया और सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि लद्दाख की आकांक्षाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लद्दाख सिर्फ भारत का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। लद्दाख भारत के सबसे स्ट्रैटेजिक रीजन्स में से एक है, क्योंकि ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर के पास है। यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर और दौलत बेग ओल्डी जैसे सेंसिटिव मिलिट्री पॉइंट्स कंट्रोल होते हैं। इसी वजह से लद्दाख की हर एक राजनीतिक और सामाजिक मांग डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी होती है। चाइना के साथ गलवान क्लैश 2020 के बाद लद्दाख के स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। इंडियन आर्मी और आईटीबीपी यहाँ कंटिन्यूसली तैनात हैं, लेकिन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के चैलेंज भी बनते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी इन्फिल्ट्रेशन और प्रॉक्सी थ्रेट्स की पॉसिबिलिटी रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादातर सिक्योरिटी और बॉर्डर डिफेंस पर होता है, लेकिन लोकल लोगों की मांग आइडेंटिटी, लैंड प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और डेवलपमेंट पर है। यानी कि यहाँ एक टेंशन क्रिएट होता है। भारत के लिए लद्दाख एक बॉर्डर बफर जोन है, जबकि लद्दाख के लोग अपने लिए ऑटोनॉमस गवर्नेंस और कल्चरल प्रोटेक्शन चाहते हैं। लद्दाख को 6th शेड्यूल स्टेटस देने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला है कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल है। 6th शेड्यूल अभी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के
के स्टेट्स में अप्लाई होता है जहां पहचाने गए ट्राइबल काउंसिल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर है और यहाँ पहले से कोई इस्टेब्लिश्ड ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल दिया जाता है तो एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो दिल्ली के डायरेक्ट गवर्नेंस के साथ में कंपैटिबल हो। ये सवाल सिर्फ पूरे लद्दाख के लिए नहीं बल्कि इनके लेह और कारगिल दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि क्या एक ही शेड्यूल के तहत इन दोनों रीजन्स को विद इन लद्दाख कवर किया जा सकता है, जबकि फैक्ट ये है कि दोनों रीजन्स के डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस अलग हैं। लद्दाख का स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर पूरी ऑटोनॉमी लोकल काउंसिल्स को दे दी जाए तो सेंटर के लिए सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड डिसीजंस लेना मुश्किल हो सकता है। तो दूसरी तरफ ऑटोनॉमी ना देने से लोकल लोगों का रिजेंटमेंट और एलिनेशन बढ़ता है जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो चैलेंज ये है कि एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसमें लोकल गवर्नेंस और ट्राइबल प्रोटेक्शन हो, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज ना हो। प्रेजेंट टाइम में केंद्र और लद्दाखी रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच कई राउंड्स की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई फैसला 6th शेड्यूल स्टेटस पर नहीं लिया गया है। लेह और कारगिल जो आमतौर पर अलग अलग सोच रखते हैं, अब एक साथ लेह एपेक्स बॉडी यानी कि लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जरिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलीज, हंगर स्ट्राइक और जन आंदोलन के रूप में। स्टूडेंट्स, मॉन्क्स और लोकल लीडर्स एक्टिवली इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो दिखाता है कि ये सिर्फ अब एक पॉलिटिकल डिमांड नहीं रह गया है बल्कि ग्रासरूट लेवल का एक मुद्दा बन गया है। केंद्र ने कुछ कमिटीज़ बनाई हैं जिसमें सेफगार्ड्स का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन लोकल लोग इसे डिले टैक्टिक्स मानते हैं जिसमें कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं है। इलेक्शंस और लद्दाख की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के चलते ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर भी हाईलाइट हो रहा है, जो इस डेडलॉक को और ज़्यादा पॉलिटिकल सेंसिटिव बना देता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि अगर केंद्र लद्दाख को कंप्लीट 6th शेड्यूल स्टेटस देता है तो ये लद्दाख के ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देगा, जिसमें लैंड, कल्चर और रिसोर्सेज पर उनका कंट्रोल रहेगा। इससे लोकल लोगों का गवर्नेंस में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा और उनकी आइडेंटिटी और इकोलॉजी को सेफगार्ड मिलेगा। लेकिन अगर पार्शियल 6th शेड्यूल का ऑप्शन अगर दिया जाता है जिसमें लिमिटेड पावर दिए जा सकते हैं, जैसे लैंड और कल्चर के लिए सेफगार्ड पर डिफेंस और स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स पर केंद्र का कंट्रोल हो, तो ये अपने आप में ये मॉडल एक बैलेंस ला सकता है ऑटोनॉमी और नेशनल इंटरेस्ट के बीच। लद्दाख एक सेंसिटिव बॉर्डर रीजन है जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ लगता है। अगर 6th शेड्यूल स्ट्रॉन्ग ऑटोनॉमी दिया जाता है तो लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट और ट्रस्ट बढ़ेगा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्टेबल बनाएगा और हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल स्टेटस दिया जाता है तो दूसरे ट्राइबल या सेंसिटिव रीजन जैसे हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज़ वे भी ऐसा ही डिमांड कर सकते हैं। इस वजह से केंद्र को केयरफुली डिसाइड करना होगा
ताकि एक तरफ लद्दाख के लोगों के जेन्युइन कंसर्न्स एड्रेस हो जाएं और दूसरी तरफ नेशन वाइड रिपल इफेक्ट ना हो। आपके हिसाब से लद्दाख के भविष्य को सिक्योर करने का सही रास्ता क्या है? 6th शेड्यूल या कोई नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस? सोचिए और अपनी बात हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट में। अगर ये एनालिसिस आप सभी को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा।